जनवरी में होने वाले महाकुंभ को लेकर पूरे यूपी में तैयारियां तेज हैं और इसी के मद्देनजर शासन ने राजधानी लखनऊ को व्यवस्थित करने के लिए भी नगर निगम को निर्देश दिए हैं। मेरे साथ इस समय नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर महाकुंभ को लेकर नगर निगम लखनऊ की क्या तैयारियां हैं। सर, महाकुंभ 12 साल बाद जो महाकुंभ पड़ता है वो अब पड़ रहा है और ऐसे में पूरे देश विदेश से हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। कुछ लखनऊ भी आएंगे, जाहिर सी बात है, लोग इतनी दूर आते हैं तो लखनऊ भी रुकते हैं। तो पर्यटक के लिहाज से या आस्था के लिहाज से बहुत बड़ा ये मेला लग रहा है और इसमें लखनऊ नगर निगम का क्या सपोर्ट होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पिछले हफ्ते वीसी ली गई थी तो उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, महाकुंभ में हमारे जो लोग प्रयागराज में आएंगे तो उसके बाद लखनऊ और अयोध्या, तो एक तरह से एक ट्रायंगल की तरह काम करता है। इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15 करोड़ लोग ट्रांजिट करेंगे जब विजिट करेंगे। तो इसको देखते हुए सारे डिपार्टमेंट्स की कमिश्नर मैडम द्वारा सोमवार को एक मीटिंग ली गई थी जिसमें PWD, LDA, नगर निगम, NH सब डिपार्टमेंट थे, लेसा, और उसमें इस शनिवार तक पूरी कार्य योजना बनाने को कहा गया है जिसमें सारे रोड्स का इम्प्रूवमेंट, एंट्री पॉइंट का इम्प्रूवमेंट, इंक्रोचमेंट्स हटाना ताकि ट्रैफिक में कोई इशू ना आए, नगर निगम को जो सफाई व्यवस्था, रोड बनानी है, जहाँ लाइटिंग को देखना है, इसके साथ साथ सिटी ब्यूटिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर, ये भी निर्देश दिया गया है। तो हम लोग सर्वे कर रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको हम एक बेस्ट सर्विसेज और एक अच्छा एहसास दे सकें। सर, जहाँ तक आपने बात की अतिक्रमण की और लाइटिंग की, सर लगातार देखने को मिल रहा है कि अतिक्रमण के मामले में कहीं ना कहीं नगर निगम बैकफुट पे आता है, चाहे वो व्यापारी एकता संगठन एक हो जाते हैं कि नहीं भाई हम अपनी दुकान नहीं हटाएं। इससे कैसे निपटेंगे? और क्योंकि जाम की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में जब महाकुंभ होगा तो जाहिर सी बात है शहर में रश बढ़ेगा, इसको कैसे निपटेंगे? देखिए, उसमें ये है कि हमने ट्रैफिक के साथ काम किया है। ट्रैफिक ने एक बहुत अच्छा स्टडी और सर्वे किया है, जंक्शंस को देखा है जहाँ पे जा तो हमें पुराने कोई खंबे हटाने हैं, जहाँ पे जा तो कोई ऐसी चीज़ लगी है जिसके कारण इंक्रोचमेंट हो जाता है, तो वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो उसको जब हम कर देंगे, ईज़ ऑफ ट्रैफिक फ्लो करेगा। उसमें जो मैंने देखा था उनकी बुकलेट को, तो वो 200-250 पॉइंट है पूरे शहर के। और जैसे अभी अब आगे देखेंगे, लोहिया पथ से लेके 5 KD या लाल बत्ती तक हम लोग नो इंक्रोचमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया, लगातार हमारी गाड़ी पेट्रोल करती है। इसी तरह शहर के सारे हॉस्पिटल्स को हमने आइडेंटिफाई किया है कि उसके आसपास भी हम लोग इंक्रोचमेंट्स नहीं रहने देंगे। फिर मेन जंक्शंस को किया है, कुछ जंक्शंस में हम लोग इम्प्रूवमेंट भी करेंगे और LDA जो है 20 जंक्शन में काम भी उसने स्टार्ट किया है कि ताकि जंक्शंस को खोला जा सके, ताकि ईज़ हो सके। हमारे पास सेफ सिटी है, CCTV कैमरा है, उससे भी हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करते हुए हम लोग ट्रैफिक को ईज़ रखेंगे। और शहीद पथ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे जो भी इशू है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि धुंध भी रहे 13 जनवरी के आसपास, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्टर्स का भी कहा है, NH कर रहा है उसके काम, PWD कर रहा है, जहाँ हमारी रोड रहेगी हम भी लगाएंगे। तो ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग इंटरवेंशन करेंगे। सर, अगर बात की जाए लाइटिंग की तो कहीं ना कहीं आप खबरें आती रहती हैं, लाइटिंग की एक बड़ी समस्या है, लाइटें बंद पड़ी रहती हैं। हाल ही में खुले तारों ने काफ़ी तूल पकड़ा, मौतें भी हुई। तो और जगह जगह देखने को मिलता है जो सुदूर के एरियाज़ हैं जिसमें शायद कभी आपके लिए मुश्किल होता है इतने बड़े क्षेत्र में भ्रमण कर पाना, तो वहाँ खंभे जो है वो गले हुए हैं, क्षतिग्रस्त अवस्था में। कई बार जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, इसके माध्यम से चीफ इंजीनियर तक पहुँचा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। वैसे की वैसे ही हालत में। क्या कहना सर, महाकुंभ को देखते हुए लगता नहीं कि इससे कहीं ना कहीं छवि खराब होगी नगर निगम? नहीं, हम लोग इसको ठीक करेंगे सारों को, और हमने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसीलिए बना रहे हैं। हम लोग सैटरडे तक आ जाएंगे तो जितना भी लाइटिंग का गैप है उसको कवर अप करेंगे। हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर है, टावर्स हैं, और जहाँ जहाँ भी नीड हुई हम उसको चेंज करेंगे। इसके साथ साथ सिटी ब्यूटिफिकेशन में भी हम लोग जो जैसे मेन हमारा शहीद पथ है उसमें झालर लगानी या हाईवेज पे लगानी, वो भी एक सेफ्टी का भी हेल्प करते हैं। तो उस तरह से भी हम लेंगे। जितने भी एक्सटेंडेड एरियाज़ हैं उसको अलग से सर्वे किया हुआ है, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स गए हुए हैं गवर्नमेंट में वो भी हम परस्यू कर रहे हैं। उससे पहले ही उसको आ जाएंगे सेंक्शन होके, क्योंकि हमारी बात भी हुई है स्टेट में भी, और वो आते ही आपको ये सारी चीज़ों का जो गैप है वो फिलअप होगा। तो हमने टारगेट वही किया है कि 13 जनवरी से पहले इसको कंप्लीट करें। सर, ये माना जाए कि महाकुंभ के श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल, हाँ, यस, हम लोग पूरा कमिटेड है। हम तैयार भी करेंगे और लोगों को अच्छा सिटी को ब्यूटीफाई करके देंगे। जितनी पेंटिंग भी होगी, एक थीम बेस्ड पेंटिंग्स होगी, जितने हमारे बड़े पुल हैं उनको भी सजाया जाएगा, लाइटनिंग की जाएगी, ताकि एक अच्छे माहौल में ये सारी जो हम पूर्ण कर सकें। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी। इनका कहना है कि महाकुंभ को लेकर राजधानी पूरी तरीके से सज्ज रहेगी, पूरी तरीके से तैयार रहेगी और श्रद्धालुओं
को किसी भी तरीके की जो है कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब महाकुंभ आइए तो लखनऊ भी आइए। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।